रात की खामोशी है। मस्जिद की रोशनियों में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ है। लोग सफों में खड़े हैं, दिलों में रमजान की बरकतें समेटे, और इमाम साहब की आवाज गूंजती है, अल्लाहु अकबर। तरावीह शुरू हो जाती है। हर रकात के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे रूह पर जमी गर्द ढल रही हो, जैसे इंसान अपने रब के और करीब हो रहा हो। लेकिन इन्हीं लम्हों में कहीं ना कहीं एक सवाल जन्म लेता है, क्या तरावीह 8 रकात है या 20? कुछ लोग कहते हैं 8, कुछ कहते हैं 20, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इबादत का सुकून बहस की आवाजों में दबने लगता है। जरा सोचें, क्या वाकई अल्लाह के नजदीक रकतों की गिनती ज्यादा अहम है, या वो दिल जो इसके सामने झुक रहा है? तरावीह रमजान की खास इबादत है, एक ऐसा तोहफा जो हमें कुरान के करीब लाता है, सब्र सिखाता है, आजिज़ी देता है। 8 रकात पढ़ने वाला भी अल्लाह को याद कर रहा है, 20 रकात पढ़ने वाला भी उसी के हुजूर खड़ा है। दोनों का मकसद एक, रब की रिजा। असल खूबसूरती तादाद में नहीं, कैफियत में है। वो दिल जो खुशू से भरा हो, वो आंखें जो अल्लाह के कलाम पर नम हो जाए, वो लम्हे जब इंसान दुनिया भूलकर सिर्फ अपने रब से बात कर रहा हो, करे। यही तरावीह की रूह है। अफसोस तब होता है जब इबादत आसान होने के बजाय मुश्किल बना दी जाती है, जब हम एक दूसरे को गलत साबित करने में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि रमजान इत्तिहाद, मोहब्बत और नरमी का महीना है। अल्लाह नियत को देखता है, इखलास को देखता है, वो कदम जो उसकी तरफ बढ़ते हैं। सोचें, अगर एक शख्स 8 रकत में मुकम्मल सुकून पाता है और दूसरा 20 में अपने रब के करीब महसूस करता है, तो हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? इबादत का हुस्न यही है कि वो दिलों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि हम नमाज को आसान बनाएं, दिलों को करीब लाएं और एक दूसरे के इंतखाब का एहतराम करें। क्योंकि जब सफों में खड़े होकर सब एक ही रब के सामने झुकते हैं, तो इख्तिलाफ की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। रमजान हमें यही सिखाता है, आजिज़ी, मोहब्बत, बर्दाश्त, और ये कि असल कामयाबी तादाद में नहीं बल्कि सच्चे दिल से की गई इबादत में है। तो आए आज अहद करें कि हम नमाज को बहस नहीं रहमत बनाएंगे, इख्तिलाफ नहीं इत्तेहाद का जरिया बनाएंगे, और अपने रब के हुजूर ऐसे खड़े होंगे जैसे ये हमारा आखिरी मौका हो। क्योंकि आखिर में अल्लाह रकतें नहीं गिनता, वो दिलों की हालत देखता है।